बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला आप सबको बहुत अपने घरों में शादोबाद रखे, बहुत सुकून दे और जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुमैरा नवीद फैमिली ब्लॉग्स। और जैसा कि रमज़ान आ रहा है, ये मैं थोड़ा जो है लेट अपडेट कर रही हूँ व्लॉग। तो लेकिन ये मैंने रमज़ान से 2-3 दिन पहले ही सारा बनाया था, लेकिन मैं अपलोड थोड़ा लेट कर रही हूँ। और ये ग्रोसरी वगैरह सारी की चीज़ें जो जो मुझे चाहिए थी वो मैंने मंगवा ली हैं। और ग्रोसरी तो खैर साथ साथ होती रहती है, हर चीज़ जो जो चाहिए होती है तो रमज़ान में भी आती रहती हैं। लेकिन इस बार मुझे जो चीज़ें बनानी थी उनके लिए मुझे जो जो चीज़ चाहिए थी, जैसे मैंने रोल बनाने थे और टिक्कियाँ शिक्कियाँ कबाब शबाब, तो मैं उनके लिए हिसाब से मैंने ना वो चीज़ें मंगवाई। कुछ घर में भी पड़ी थी, कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी वो भी मंगवा ली हूँ। और फ्रूट श्रूट तो खैर नॉर्मली आता रहता है और ये तो कम ही है, क्योंकि आम रूटीन में जितना यूज़ होने वाला वही है। और रमज़ान में फिर यह है कि दूध वगैरह ख़त्म होया रहता है, तो फिर उसके साथ ही फ्रूट भी आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस मेन मकसद होता है इबादत का कि पहले थोड़ी बहुत बंदा तैयारी कर ले और फिर रमज़ान में जो है वो इबादत करे सुकून से। तो मैं शुरू से ही रोल वगैरह तो पहले ही बना के रख लेती हूँ, रोल समोसे वगैरह और बाकी चीज़ें। लेकिन इस बार जो है वो मेरा थोड़ा माइंड चेंज था कि मैं इस बार जो इतने फ्राइड चीज़ें नहीं बनाऊँगी। मुझे था कि इस बार थोड़ा वेट कम करूँगी, लेकिन अरफा इरहा भी रोज़े रख रही हैं और माशाल्लाह उन्होंने भी रोज़े रखने हैं। तो वो कह रही थी कि मम्मा हमें जो है रोल बना के दिया करें, समोसे पकौड़े इस तरह की चीज़ें। एज़ यू नो बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं केचप के साथ। तो फिर मैंने नगट्स वगैरह और चिप्स वगैरह भी मंगवा ली साथ में, और इसलिए मुझे इस बार रोल वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। वैसे मैंने कहा था कि मैं इस बार जो है ना वो बिल्कुल सिंपल सा काम करूँगी। हर बार बहुत बनाती हूँ, लेकिन इस बार जो है ना वो मैं नहीं बनाऊँगी। लेकिन खैर बच्चों की खातिर मुझे अभी भी बनाने ही पड़ेंगे और कोशिश किया करूँगी कि मतलब खुद में इतना ये फ्राइड आइटम जो है वो ना खाऊं। और समोसे तो इस बार मैंने स्किप कर दिए हैं, क्योंकि बस रोल ही बनाऊँगी और बाकी कबाब शबाब बना लूँगी। और ये सब्ज़ियाँ वगैरह शिमला और गाजरें वगैरह जो जो रोल में ऐड होनी है वो मैंने मंगवा ली हैं। और ये तो वैसे ही सब्ज़ी के लिए बनाने के लिए बस ये है कि जितनी चीज़ें अभी मैंने इतनी ही लिख के दी थी तो उतनी आ गई हैं, और साथ साथ जो अभी मुझे याद आएगा वो भी आ जाएंगी। तो खैर इतनी सी ग्रोसरी की है। आज आटा वगैरह भी ख़त्म हुआ था, वो भी मंगवाया है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये महीना नसीब किया है और अल्लाह ताला हमें इससे फ़ायदा उठाने की, खूब इबादत करने की तौफीक दे, आमीन। और चने वगैरह भी आ गए हैं और चने मैं पहले ही बॉईल करके रख लूँगी, फिर थोड़े थोड़े यूज़ कर लूँगी। एक वीक के लिए करूँगी और फिर नेक्स्ट वीक दोबारा बॉईल कर लूँगी। तो यह है कि थोड़ा बहुत इजी हो जाता है चने वगैरह बॉईल हों और बाकी चीज़ें। तो खैर यहाँ जूस वगैरह आए थे बच्चों के लिए और बच्चे ले गए अपने जूस वगैरह। और बाकी जो है मैं अभी अपनी तैयारियां शुरू करने लगी हूँ। आज क्लीनिंग भी की घर की, और बाकी जो है अभी मैं किचन में आ गई हूँ और सारा इंशाल्लाह आज ही करूँगी, क्योंकि आज इनके पापा भी हुज़ैफ़ा को पकड़ लेंगे। अदरवाइज़ इनके पापा जो हैं वो घर नहीं होते, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, हुज़ैफ़ा को भी पकड़ना साथ साथ में। अगर वो घर में हो तो फिर हुज़ैफ़ा को पकड़ लेते हैं और मैं थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ। तो ये ज़ैतून का ऑयल वगैरह भी आ गया है, ये तो मैं खैर सब्ज़ी वगैरह में यूज़ करूँगी। और बाकी ये सब्ज़ियाँ वगैरह हैं
और ख़ैर स्ट्रॉबेरी वगैरह जो है वो मैंने थोड़ी बहुत फ्रीज़ कर ली है जितनी मुझे ज़रूरत थी, और बाकी जो है वो बच्चे आम तौर पे ऐसे यूज़ करते हैं वो कर लेंगे। और दूसरी तरफ जी यहाँ पे मैंने चने की जो टिक्कियाँ हैं, शामी कबाब, चने और मटन और बाकी जो स्पाइसेस वगैरह ऐड होते हैं वो मैंने कुकर में डाल दिए हैं, और इसमें मैंने सारे जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसको मैं लगाऊंगी कुकर में और ये हो जाएंगी थोड़ी रेडी। जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसको करूँगी ग्रैंड। और यहाँ मैंने फ़िलिप्स की न्यू ली थी यहाँ पे चॉपर। तो खैर इसमें मैंने वो चने और जो मटन शटन जो भी चीज़ें थी वो सारी जो शामी कबाब के लिए रखी थी वो सारी मैं ग्राइंड कर रही हूँ। चॉप में ये होता है चॉपर में कि यहाँ पे थोड़ा दरदरा रहता है, ज़्यादा ग्राइंड नहीं होता, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादातर यहाँ इसी में ग्राइंड करती हूँ। और फिर बाकी ये है कि दूसरे जग वगैरह में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या जो भी मशीनें होती हैं तो चॉपर में थोड़ा इजीली हो जाता है। और आप अगर ज़्यादा गल जाए तो हाथ से भी कूट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चॉपर यूज़ की है। और मुझे लग रहा है चने की दाल थोड़ी ज़्यादा हो गई है और बनिस्बत जो मैंने इसमें मटन वगैरह ऐड किया उसकी निस्बत। तो खैर अभी कोई है भी नहीं ऑप्शन कि मैं इसमें और कुछ ऐड कर सकूँ चिकन वगैरह। तो दाल मुझे जब मैं रख रही थी तभी मुझे ज़्यादा, तो खैर ब्रेड वगैरह मैं बच्चों को लगा दूँगी। और चना तो चले हेल्दी है ना, चने की दाल। और वो मैंने थोड़ी टिक्कियाँ बनाई थी, बाकी जो है कबाब शबाब बाकी बाद में मैंने बना के फ्रीज में रख दिए सारे। सॉरी मैं वहाँ पे तस्वीर लेना भूल गई थी, और अभी मैंने फ्रीज में रखे हुए हैं। तो यहाँ मैंने निकाला है चिकन, और ये जो चिकन है ये मैं रोल में ऐड करूँगी और इसको मैं हाफ़ बॉयल करूँगी। और इसमें मैंने आलू की जो कबाब बनाने हैं, आलू और चिकन के जो, तो उसमें ऐड थोड़ा सा हो जाएगा और थोड़ा सा जो है रोलों में ऐड हो जाएगा। तो दूसरी तरफ यहाँ मैं घी बनाने लगी हूँ देसी, यहाँ बटर लेके आई थी और अभी मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी और साथ साथ ये पकेगी जाएगा। ज़ाहिर बात है रमज़ान है, वैसे भी ये ख़त्म हुआ था, अगर ये पड़ा होता तो फिर मुझे इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़नी थी बनाने की, लेकिन ये ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चले साथ ही दूसरे हाथ ये भी बन जाए। और खैर ये मैंने इसको रख दिया लाइट आंच पे। और यहाँ चिकन बॉयल हो गया था, इसके मैंने किए हैं छोटे छोटे पीस, ये मैं रोल में यूज़ करूँगी और अभी मैं इनको फ्राई करूँगी। और उसके बाद जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह जो ऐड करनी है वो करूँगी। तो खैर सब्ज़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी हैं, मैंने खुद ही थोड़ी यूज़ की हैं। इसमें 2 से 3 तक जो है वो गाजरें हैं, और इसी तरह 2-3 शिमला मिर्चें, और जो गाजर भी है वो मैंने पर्पल कलर की ली है। तो खैर गाजरें मैंने जो है वो बारीक कद्दूकस कर ली हैं, नॉर्मल साइज़ में की हैं। और बाकी जो है दूसरे उनको मैं करूँगी चॉप थोड़े मतलब बाकी जो सब्ज़ियां हैं। तो इधर दूसरी तरफ साथ में चिकन फ्राई हो रहा है। और इधर मैंने मटर वगैरह भी वॉश कर लिए हैं, और ये मैंने फ्रीज़ में रखे हुए थे। ये मटर भी मैंने ज़्यादा ही कुछ ऐड कर लिए हैं रोल्स में। तो वैसे मैं आप लोगों को कुकिंग नहीं सिखा रही, मैं वैसे व्लॉगिंग में बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो है रमज़ान से पहले प्रिपेयर की हैं, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कुछ। और मैं यहाँ पे कुकिंग की जो रेसिपियाँ नहीं देती ना मुझे, मैं इतनी एक्सपर्ट अपने आप को समझती हूँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ कुकिंग में, मैं बहुत नॉर्मल हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली को मेरे खाने पसंद आ जाते हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो है पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं कुकिंग आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि मेरी कुकिंग जो है देखते हैं वो कैसी है। मैं वैसे इतना खुद भी नहीं दिखाती, मुझे पता है कि लोगों को मुझसे ज़्यादा आती होगी, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बना लेते होंगे।
तो मुझे कभी कभी कुकिंग का शौक़ तो काफ़ी होता है, लेकिन टाइम थोड़ा इस तरह का है कि मुझे टाइम नहीं मिलता इतनी कुकिंग वगैरह करने का। तो यहाँ पे मैं अब रोल भरूँगी इधर बैठ के, और मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ माशाल्लाह बैठा हुआ है, पूछ रहा है मम्मा ये क्या बना रही है। तो बच्चे जो खैर वो सब्जियों वाले रोल शोल इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, और मैंने कहा चले मैं भी खा लें, इस बहाने सब्जियां खा लें, वरना बच्चे सब्जियां कहाँ खाते हैं। तो ये सारी मैंने जो बना के रखी है, लेकिन मुझसे एक मिस्टेक मुझे लग रहा हुई है कि मैंने ये जो है बंद गोभी पर्पल कलर की ऐड की, मुझे दूसरे कलर वाली जो है वो ऐड करनी चाहिए थी। पड़ी थी दूसरी भी, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ी कलरफुल सी आ जाएगी। तो टेस्ट मुझे लग रहा है सेम ही है, खाने में मज़े के हैं। मैंने बाकी स्पाइसेस वगैरह भी इसमें ऐड कर दिए थे, विनेगर वगैरह और सोया सॉस, हॉट सॉस, चिल्ली सॉस, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी। और साथ साथ मैं पी रही हूँ चाय, और साथ साथ मैं ये आराम से यहाँ बैठ के बनाऊँगी। और हज़ैफ़ा शुक्र है सो रहा है, तो इसलिए फिर वरना उसने तो हाथ मार मार के ऐसे फैला देने थे। तो यहाँ मैंने इतने से बनाए हैं, और मैं तकरीबन थक गई हूँ, लेकिन मुझे है कि जल्दी जल्दी सारे कंप्लीट कर दूँ। तो खैर काफ़ी बन गए हैं, 40 के करीब बन गए हैं रोल। और बाकी मैंने साथ में फिर एक दो फ्राई भी करके देखे, और बच्चों को चिप्स वगैरह भी फ्राई करके दी, और रोल भी फ्राई करके दिए। चलो इस बहाने पहले पहले टेस्ट हो जाएं। और जी यहाँ पे हो रहे हैं चिकन और पोटैटोज़ को मैंने मैश किया, और उसमें मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड की। यहाँ पे बन रही हैं आलू चिकन की टिक्कियाँ, इसमें मैंने फ्रेश क्रीम भी ऐड की और मायोनीज़ भी ऐड की है। और जी ये बन गई हैं टिक्कियाँ। तो ये मैंने ये भी फ्रीज़ रख दिया बना के, तकरीबन ये भी 20 से 25 बन गई हैं। और मतलब एक डेढ़ वीक आसानी से गुजर जाएगा। ये ज़ाहिर बात है, अगर रोल हुए टिक्कियाँ कम होंगी या रोल ज़्यादा हो जाएंगे, इस तरह फिर 1-2 वीक जो है वो इजीली गुजर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इमली का पानी, जो कि मोस्टली लोग चटनी बनाते हैं, और मैं पानी बनाया है और इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया है। छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं ये बन गए। इसको चने चाट वगैरह में ऐड करूँगी, क्योंकि मैं जो चने चाट है वो इमली की बनाती हूँ। तो फिर मुझे लगा कि मैं ऐसे जो है वो इमली फ्रीज़ कर लूँ एक बार ही गर्म करके, और वो जो निकली है उसको छान के। तो ये मैंने पैकेट सा बना लिया है जो एयर टाइट है, इसमें रख दिया है। तो यहाँ ब्लैक चने जो 1 केजी थे ये मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, और ये चने चाट के लिए यूज़ करूँगी। ये एक दिन में थोड़ी 1 केजी यूज़ होंगे, ये तकरीबन 1 वीक जो है वो गुजर जाएगा। उसके बाद मैं वाइट बॉईल कर लूँगी। तो ये जो हैं खजूरें हैं, और इसमें मैं भरूँगी क्रीम। कौन कौन भरता है खजूरों में क्रीम, आप भी बताइएगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो खजूरें शौक़ से नहीं खाते। अगर मैं उसमें क्रीम ऐड कर दूँ तो फिर माशाल्लाह बड़े शौक़ से खा लेती हैं। और अभी मुझे है कि उनको खानी चाहिए, ज़ाहिर बात है यार, फ़ायरा ने रोज़े भी रखने हैं, तो फिर खजूरें तो उनको लाजमी खानी चाहिए। तो ऐसे बनी हो तो माशाल्लाह फिर शौक़ से खा लेती हैं। और फिर इस डब्बे का जो हमारा 1 वीक जो है वो 1 वीक मतलब सही निकल जाएगा, वरना तो ये 1 महीने में भी ख़त्म नहीं होनी थी अगर ऐसे ही होती। क्रीम ना मैं इसमें ऐड करती। यहाँ मेरी बेटी इरहा ने भी हेल्प करवाई है, और किसी में ज़्यादा किसी में कम क्रीम ऐड हो गई है, लेकिन खैर क्रीम भी फिनिश हो गई। और खजूरें थोड़ी खैर बच गई हैं, लेकिन वो मैंने कहा चले फ्रूट चाट वगैरह में भी ऐड कर लेंगे। वैसे तो खजूरें दूसरी भी पड़ी हैं अजवा वाली, वो भी बंदा फ्रूट चाट वगैरह में ऐड कर लेते हैं। तो ये असल में ये खजूरें भी थोड़ी सॉफ्ट थी, तो इसलिए अभी फ्रिज में रखूँगी ना तो वो ठीक हो जाएंगी। तो और वाकई खाने में बहुत यम्मी लगती हैं ये। तो
तो आज जो मैंने चीज़ें बनाई वो कबाब हैं शामी, जिसमें मैंने मटन और चने की दाल ऐड की है। ये रोल बनाए हैं सब्जियों वाले, और यहाँ पे मैंने चने बॉईल करके रख दिए हैं, और ये इमली है। यहाँ पे मैंने जो है वो आलू के कबाब हैं, आलू और चिकन के, जिसमें मैंने मायोनीज़ और क्रीम ऐड की है। चीज़ होती तो वो भी मैं ज़रूर ऐड करती, बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। ये मसाले भी मैंने बहुत लाइट रखे हैं कि बच्चों के रोज़े होंगे और बच्चे शौक़ से खाएं। और ये खजूरें बनाई तो नहीं, खैर इसमें क्रीम ऐड की है, और ये सबसे इजी काम था मेरे लिए। तो बाकी जो है, बाकी भी इजी थे, लेकिन साथ साथ बच्चों को देखना और बाकी भी काम, घर के खाना वगैरह बनाना, क्लीनिंग करना, ये भी था, इसलिए थोड़ा मुश्किल था। और ये घी बना लिया, ये मैंने ज़्यादा ही क्लोज से तस्वीर ली है, इसलिए ये इस तरह का नज़र आ रहा है। तो ऑलमोस्ट जो मेरी तैयारी है वो तकरीबन कंप्लीट है, आई थिंक कंप्लीट है। और जो जो चीज़ रह गई है वो इंशाल्लाह साथ साथ भी बनती रहेंगी। और ज़ाहिर बात है, टाइम निकल ही आता है, इतना सा तो बंदा मैनेज कर ही लेता है। वैसे भी बच्चों के घर में किचन में बार बार जाना होता है, तो जो चीज़ रह जाती है वो बंदा साथ साथ मैनेज कर लेता है। मुझे तो बस यही चीज़ें लगी कि पहले मुझे ये इन चीज़ों की तैयारी कर लेनी चाहिए, तो मैंने ये कर ली है। और आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने क्या क्या रमज़ान के लिए तैयारियां की हैं। तो मुझे भी बताइएगा कि कैसा लगा मेरा व्लॉग आप लोगों को। ये जो चने बॉयल किए हैं, इससे भी एक वीक गुजर जाएगा, और जो है वो खजूरें, उससे भी एक वीक जाएगा, क्योंकि जो क्रीम होती है वो एक्सपायर हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा खजूरें नहीं भरी, मैं उतनी की भरी है कि चले एक वीक से थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है एक वीक में वो ख़त्म हो जाएंगी। तो बाकी ये टिक्कियाँ शिक्कियाँ भी हैं, वो एक एक डेढ़ वीक जाएंगी। और रोल्स में भी पूरा रमज़ान चला जाए, क्योंकि बच्चे सब्जियां वगैरह इतनी शौक से नहीं खाते, तो अब उन पर डिपेंड करता है। इरहा तो खैर, इरहा ने बड़ी फरमाइश से बनाया है कि मम्मा रोल लाजमी बनाना। अभी तो समोसे भी कह रहे थे, मैंने कहा बेटा समोसों को छोड़ो, वो बाज़ार से ले आए करेंगे जब भी ज़रूरत हुई, तो अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। और बाकी जो जो चीज़ रह गई है वो तो बंदा साथ साथ मंगवा लेता है। और नगट्स, चिप्स वगैरह इस तरह के जो फ्राइड आइटम्स हैं वो मैंने ऑलरेडी मंगवा के रखी हुई हैं, वो भी साथ साथ फ्राई कर दिया करूँगी जो इनकी फेवरेट हैं। तो बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बहुत है, बच्चों में पूरा दिन मेरा लग गया है, बल्कि एक डे से भी ज़्यादा। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बर्डन कम हो गया है। तो खैर यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।